सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 17वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह जो है ये नाचिकेत अग्नि चयन का फल बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है त्रिनाचिकेतस त्रिहीरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्रपि जन्मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीदयं विदित्वा निश्चायमां शांतिमत्यंतम् इति। अर्थात त्रिनाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला तीनों से संबंध प्राप्त हो करके जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान स्तुति योग्य देव को जानकर उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो है त्रिनाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला बताया जा रहा है। त्रिनाचिकेत अग्नि, तो नचिकेत अग्नि जो यमराज जी ने बताया कि उस अग्नि का नाम नचिकेत अग्नि रखा है। तो उस अग्नि को 3 बार त्रिनाचिकेत अग्नि 3 बार चयन करेगा, प्रयोग करेगा। माता पिता और आचार्य से यहाँ पर जो है ज्ञान से संबंधित रखता है, स्वाध्याय ज्ञान से संबंधित है। तो माता से, पिता से और आचार्य से, इन 3 से जो वह सीखता है, निर्देशित होता है और फिर उसके अनुसार से अनुभूत करता है। तो इन तीनों प्रकार से, यानी इन तीनों से, माता पिता और आचार्य से संबंध को बना करके वह व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है तो वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। और यहाँ जो है ब्रह्मजक्कम, ब्रह्मज जो है, तो ब्रह्म से उत्पन्न होने को ब्रह्मज कहा गया। और ज्ञम है, तो ज्ञम जो है वह ज्ञान से संबंधित है, यानी ब्रह्म से जो उत्पन्न हो रहे हैं वे जो ब्रह्म को उत्पन्न हो रहे हैं और उसके बाद ब्रह्म को जान रहे हैं, यानी ब्रह्म के प्रति जो ज्ञानवान हो चुके हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे हैं और ब्रह्म के प्रति जो ज्ञानवान हो चुके हैं, और ज्ञानवान होने के बाद फिर ब्रह्म को ज्ञान कर लेने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको फिर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। विदित्वा देवम ईदियम, हाँ, तो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म को जाने और फिर ब्रह्म की स्तुति किए, पूजा किए, और ऐसे को जान करके फिर उससे निश्चय उसको अनुभूत किए। यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म से उत्पन्न होने के बाद ब्रह्म को जाने, और ब्रह्म को जानने के बाद उसकी स्तुति किए, स्तुति करने के बाद जो है उससे अनुभूत भी किए। और जब अनुभूत किए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब ये इस प्रकार की जो 3 अग्नियां जो है उसे प्राप्त हो गई तो वो क्या, शांति को प्राप्त हो जाता है, त्रिनाचिकेत। तो ये एक नाचिकेत तो हो गया ब्रह्मयज्ञम, तो ब्रह्म से उत्पन्न होकर के उसको उसका ज्ञान कर लेना, एक नाचिकेत हो गया। दूसरा नाचिकेत क्या हो गया कि उस परमात्मा को, परमात्मा की स्तुति कर लेना, उपासना करना, अनुभूत, और उसके बाद है निश्चयमा, अनुभूत कर लेना, यथार्थतः अनुभूत कर लेना। तो ये जो है 3 नाचिकेत हो गया। और ऐसा करने से क्या होता है, ये शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में शांति को प्राप्त हो जाता है। तो फिर वहाँ जो है
अब स्तुति करना और अध्ययन करना और ज्ञान में सब में आ जाएंगे सारे प्रमाण जो आ गए, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, आगम प्रमाण हो, चाहे यज्ञ कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तप कर रहा है, तमाम तरह की जो बातें बताई जाती है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, हर तरह का जो स्तुति का जो विषय है, तो वे सब करते हैं। और उसके बाद जो है उसको आत्मभाव से निश्चय मतलब आत्मभाव से अनुभूत कर लेते हैं जब, तो व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। ये इस मंत्र का सारांश है। हरि ओम।